आज हम एक वचन पढ़ेंगे जी, भजन संहिता 37 का 19। यहाँ पे लिखा है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। यहाँ पे ना परमेश्वर ने वादा किया है, किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चलते हैं। उनके लिए प्रभु क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आ गई, कोई भी विपत्ति आ गई, तो भी तुम्हारी आशा ना टूटेगी और परमेश्वर हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन आज तक कोई प्रॉब्लम मैंने ऐसी नहीं देखी जिसका सोल्यूशन ना हुआ हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे हर प्रॉब्लम में से निकाला है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने जीवन में देखी है ना, विपत्तियों में भी परमेश्वर की शांति मेरे साथ बनी रहती है। मैं खुद बड़ा कई बार खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन फिर भी आपकी शांति नहीं हिलती, चेहरे पे खुशी नहीं जाती, आपकी शांति बनी रहती है। प्रॉब्लम्स तो दिखती हैं, लेकिन परमेश्वर हर प्रॉब्लम में से निकाल देते हैं। तो इसी तरह से ये वचन आपको ये वचन ये कह रहा है कि आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति में से निकालेंगे। उसके बाद एक वादा और परमेश्वर का और है कि अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे और परमेश्वर आपको अकाल में भी आशीष देंगे। मेरी ना कई लोगों से बात होती रहती है, उनके मुंह से हमेशा ही नेगेटिव बातें निकलती हैं। उनको आने वाले समय में भी खराबी दिखती है, उनको लगता है आने वाला समय ख़राब होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी टोटली नेगेटिव बातें मिलती हैं। कई लोगों को तो ऐसे लगता है कि उनकी जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान ही होने वाला। उनको लगता है ये प्रॉब्लम्स ऐसी ही चलती रहेंगी, ऐसी ही चलती रहेंगी, और उन्होंने ना हार मान ली है। उनको लगता है कि हम ऐसे ही धरती से चले जाएंगे इन प्रॉब्लम्स के रहते हुए। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे वादा करता है कि विपत्ति में भी मैं तुम्हें निकालूंगा, अकाल में भी तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है सारे संसार में अकाल हो जाए तो भी तुम्हें क्या होगा? अकाल के दिनों में भी तुम तृप्त होंगे। ये वचन ना परमेश्वर के वचन है, जैसा इसमें लिखा है ना, ये ऐसे ही पूरे होते हैं। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, ये तभी पूरे होंगे, वो है विश्वास। हमें इन वचनों के ऊपर विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने बोला है वो वैसे ही पूरा होगा। चाहे अकाल भी हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। लेकिन एक लाइन में और बोलना चाहता हूँ, देखो वो आलसियों को ब्लेस नहीं करेगा। अगर आप ये सोच के रखो कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और हम अब अकाल में भी हम आशीष मिलेगी, हमें नहीं मिलने वाली। आपको काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जो भी आपको परमेश्वर अगुवाई करें उन कामों को आप करिए, उन बातों को आप मानिए। जब आप परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और अकाल में भी आपको आशीष देंगे। इसलिए किसी बात की चिंता नहीं करनी है और संसार के लोगों की बातें सुन के आपने निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो हमारे साथ है, हर परिस्थिति में वो हमारी मदद करेगा। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।